कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनको लोगों ने अपने जीवन शैली का हिस्सा बना लिया है। इसको एक तरीके से लाइफ स्टाइल डिजीज़ भी बोला जाता है। बीमारी शुरू हुई, दवाएं शुरू हुई और मरते दम तक वो दवाएं चलेंगी। दवाएं छोड़ेंगे तो दिक्कत है, दवाएं खाते रहेंगे तो उसके कॉम्प्लिकेशंस अलग से होने हैं। मैं आज बात कर रहा हूँ डायबिटीज़ की, शुगर के रोग की। आज देख रहे हैं हमारे देश में 8 से 10 करोड़ लोग डायबिटीज़ की इस रोग से पीड़ित हैं। हर घर में शुगर का रोगी मिलेगा। विशेषतः 2 प्रकार की डायबिटीज़ होती है, टाइप 1 और टाइप 2। एक स्थिति तो यह होती है कि हमारा ये पैंक्रियास इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, तो फिर क्या होता है, बाहर से इंसुलिन इंजेक्ट किया जाता है। ये तो टाइप 1 डिजीज़ है। दूसरा जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, इसमें इंसुलिन तो बन रहा है, इंसुलिन बनने के बाद भी वह कोशिकाओं तक ठीक से पहुंच नहीं पा रहा। कई कारण हैं इसके, और मोटापा और हाई ब्लड प्रेशर ये 2 प्रमुख कारण हैं। हम अपनी लाइफ स्टाइल ऐसी बनाएं जिस कारण से ये डायबिटीज़ हो रही है वो कारण का निवारण हो जाए। इस विषय पर तो मैं अलग से वीडियो दूंगा कि डायबिटीज़ के लिए हमारी आहारचर्या कैसी होनी चाहिए, अर्थात हमने क्या आहार लेना चाहिए। ऐसा आहार जो इस रोग में औषधि का भी काम करे और आपको एनर्जी भी मिलती रहे। और दूसरा, हम फिजिकल एक्टिविटी क्या करें जिससे इस रोग से धीरे धीरे हम दूर होते जाएं। जो टाइप 2 डायबिटीज़ के रोगी हैं उनके लिए तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी लाभ होगा, लेकिन जो टाइप 1 के पेशेंट हैं, जो इंसुलिन पर हैं, उन पर भी निश्चित रूप से प्राकृतिक चिकित्सा और योगाभ्यास के द्वारा बहुत लाभ होगा। धीरे धीरे इंसुलिन की मात्रा कम होगी। इसके लिए आवश्यक है एक दृढ़ संकल्प का होना, जो बता दिया वही आहार लेना और नियमित रूप से समर्पित भाव से योगाभ्यास करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें मैं सिखाऊंगा केवल 5 प्रकार के आसन। जितने भी आप डायबिटीज़ के रोगी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप में से अधिकतर लोग मोटापे से पीड़ित होंगे या हाई बीपी से पीड़ित होंगे, या इन दोनों से पीड़ित नहीं भी हैं तो आप शारीरिक रूप से निष्क्रिय जरूर होंगे। यदि ऐसा नहीं होता तो आज ये स्थिति होती ही नहीं। तो इसलिए मैं वीडियो में बहुत अधिक कठिन आसन नहीं बताने वाला हूँ। मैं ऐसा बताऊँगा कि आप लोग आसानी से उन आसनों को कर सकें। इस सूर्य नमस्कार आप में से सब लोग नहीं कर पाएंगे, फिर भी थोड़ा थोड़ा करने का प्रयास करें। जो लोग कर सकते हैं उनको निश्चित रूप से कम 5 से 7 बार सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना चाहिए। सूर्य नमस्कार पर अलग से स्पेशल वीडियो बना है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, उसको देख करके आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। तो पहला काम तो आपने करना है सूर्य नमस्कार। इसके बाद कौन से 5 आसन हैं, चलिए उनका अभ्यास करते हैं। देखिए, जो आसन हम अभी कराएंगे उन आसनों का सीधा प्रभाव हमारे पाचन संस्थान के अंगों पर पड़ेगा, विशेष रूप से पैंक्रियाज पर पड़ेगा, ताकि पैंक्रियाज एक्टिव हो और उससे उचित मात्रा में इंसुलिन का सीक्रेशन हो। चलिए देखते हैं। पहला आसन है मंडूक आसन। मंडूक आसन के लिए हमने ऐसे वज्रासन में बैठ जाना है। पीछे पैर के अंगूठे मिले हुए हैं, एड़ियां फैली हुई, बीच के गैप में बैठ लें, आगे दोनों घुटने मिले हुए, यह वज्रासन है। इस बात का ध्यान रखें कि रीढ़ सीधा रहे, गर्दन सीधी रहे। अंगूठा अंदर, मुट्ठी इस तरीके से बंद करके नाभि के अगल बगल इस तरीके से लगाएं। श्वास पूरा अंदर भरेंगे, पहले पूरा श्वास बाहर छोड़ें, दबाएं पेट को अंदर की ओर, और अब झुकना है कमर से। देखिए धीरे धीरे कमर से झुकाएं, जितना आपसे झुका जा सकता है। अधिकतम झुकने का प्रयास करेंगे। अब देखिए पीछे से उठना नहीं है,
मुझे आप देखिए, आपके हिप्स एड़ियों को छूते रहेंगे, जितना आपसे आगे झुका जा सकता है। और गर्दन को ऐसे नहीं करना है, गर्दन सीधी, दृष्टि सामने, रीढ़ सीधा, इस तरीके से पूरा अंतिम स्थिति में आने के बाद अब श्वासें सामान्य चलने दें। आपके पाचन तंत्र के अंगों पर इसका दबाव पड़ रहा है, तो पेट में हो रहे दबाव को अनुभव करें। यदि नाभि की धड़कन महसूस कर पा रहे हैं तो उसको महसूस करें, इसमें रुकने का प्रयास करें। तो कम से कम 30 सेकंड से लेकर 1-1 मिनट तक आरंभ में इस आसन में रुकने का अभ्यास करें और फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस वज्रासन में और फिर विश्राम करें। मैं यहाँ केवल प्रत्येक आसन को एक एक बार करके दिखा रहा हूँ। आपने प्रत्येक आसन को 3-4 बार रिपीट करना है, ताकि कम से कम एक आसन को 2 मिनट का समय जरूर मिले। दूसरा आसन हम करेंगे अर्ध मत्स्येन्द्र आसन, और बहुत लाभकारी आसन माना जाता है डायबिटीज के लिए। इसके लिए पहले हम दंडासन में बैठना है, इस तरीके से दोनों पैर सीधे, दोनों हाथों को अपने अगल बगल में रखें, रीढ़ सीधा। यहां से अब हम आसन को आरंभ करेंगे। अब आपने बाएं पैर को मोड़ना है, ऐसे देखिए, ऐसे मोड़ना है बाएं पैर को कि आपका ये दाहिने हिप्स को टच करने लगे। अब दाहिने पैर को मोड़ करके बाईं ओर ऐसे रख लेंगे। अब जो पैर खड़ा है दाहिना पैर, इस हाथ को तो रख लीजिए ऐसे पीछे पीछे जहां टिका सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि हमने पीछे को झुकना नहीं है, सीधा रहने का प्रयास करना है। और अब बाएं हाथ को उठाएं, इससे इस कोहनी से इसको अंदर की ओर दबाना है। कोहनी से ऊपर वाला हिस्सा यहां लगाएंगे तो आराम से ये दबेगा और ये हाथ आपका यहां इस पैर पर पहुंच जाए, ऐसे। और श्वास बाहर छोड़ें, धीरे धीरे अपने राइट साइड को घूमना है और यहां पर रुकने का प्रयास करना है। श्वासें सामान्य चलती रहें और रुके रहें। थक जाते हैं तो धीरे से वापस। आप में से बहुत कोई गिने चुने लोग ऐसे होंगे जो इसको पूरा कर पाएंगे। जब हो नहीं रहा पूरा तो क्या करेंगे? आप क्या करेंगे, इस पैर को अंदर से दबाएं, यहां तो पहुंच जाएगा हाथ, इस घुटने को पकड़ लें। आपका हाथ उस पैर में नहीं पहुंच रहा है, इसको पकड़िए और श्वास बाहर छोड़िए और घूमिए, तभी भी आपका काम होगा। यह बहुत अच्छा आसन माना जाता है डायबिटीज के लिए, अर्ध मत्स्येन्द्र आसन। इसे दोनों ओर से दोहराना है। अब दाहिना पैर मोड़ेंगे, बाएं पैर को इधर रखें, बायां हाथ पीछे, दाहिने हाथ से दबाएं इसको और इस पकड़ना ये पैर, श्वास बाहर छोड़ के घूमिए बाईं ओर। और अब नहीं हाथ जा रहा है, इसको पकड़ लीजिए, इतना तो चला जाएगा हाथ। बाहर छोड़िए श्वास, घूमिए पूरा लेफ्ट साइड जितना घूम पाते हैं। ठहर जाएं, श्वासें नॉर्मल चलने दें, आंतों में हो रहे खिंचाव को अनुभव करें। वापस विश्राम। अब आप में से बहुत से लोग बोल सकते हैं कि ये हमसे बिल्कुल नहीं होगा, तो क्या करें? ऐसा कर लीजिए, आप पैरों को मोड़ के बैठें, ऐसे बैठेंगे और अब दाएं हाथ को उठा के दाएं जंघा पर यहां पर रख लें और दाएं हाथ को ऐसे कमर में लपेटें। देखिए मैं पीछे से आपको दिखा रहा हूं, ऐसे बाएं हाथ को यहां पकड़ लिया, दाएं हाथ को ऐसे कमर में लपेटा, श्वास बाहर और पूरा घूमिए अपने ऐसे राइट साइड में। पीछे देखना है, ऐसे जितना घूम पाते हैं ऐसे घूमना है। आप देखेंगे पूरा पेट की मांसपेशियों में खिंचाव आएगा, सारे अंगों में, पेट के सारे ऑर्गन्स को एक्टिव करेगा यह आसन भी। ऐसे ही दूसरी ओर से कर सकते हैं। दाहिने हाथ से यहां पकड़ा, बाएं हाथ कमर में, बाहर छोड़ा श्वास और पूरा घूम गए बाईं ओर। जितना आपसे घूमा जा सकता है घूमना है
और ठहरना है, रिलैक्स। तीसरा आसन हम करेंगे तिर्यक भुजंगासन। दोनों पैरों में लगभग 1.5-2 फीट का फासला करें। दोनों हाथों को यहां पर कंधों के पास लगाएं। श्वास अंदर भरिए, उठेंगे धीरे से ऊपर, कमर से ऊपर का हिस्सा उठाया, श्वास बाहर, और दाहिने कंधे के ऊपर से देखना है बायां पैर, ऐसे। और यह अंतिम स्थिति है। यहां रुकें, पेट में खिंचाव हो रहा होगा, अनुभव करें, श्वास को सामान्य रूप से चलने दें, और जितनी देर आप रुक सकते हैं रुकने का प्रयास करें। थक जाएं, श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। अभ्यास को दूसरी ओर भी करना है। फिर से श्वास अंदर, उठे ऊपर, बाहर छोड़े श्वास, और बाएं कंधे के ऊपर से देखिए अब दाहिना पैर, ऐसे आपकी ठोड़ी कंधे के ऊपर आ जाए। जब आप ऐसे घूमेंगे तो आपके पूरी आंतें, पाचन संस्थान के सारे अंगों में इसका प्रभाव पड़ेगा। आंतें घूमेंगी, पैंक्रियाज एक्टिव होगा। श्वास भरते हुए सामने, श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे, और विश्राम करें इस तरीके से। थक जाते हैं जैसे, वैसे ही आसन में विश्राम करना है। चौथा आसन करेंगे पीठ के बल लेट करके, पवन मुक्ता आसन। इसका भी प्रभाव सीधे आपके पाचन संस्थान के अंगों पर पड़ेगा। दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ लें कि आपकी एड़ियां आपके हिप्स को टच करने लगे, ऐसे। इसके बाद दोनों पैरों को उठाना है, ऐसे दोनों हाथों से ऐसे बांध लेना है, अंदर पेट की ओर दबाना है। आपकी जंघाओं से पेट में दबाव पड़ेगा। श्वास बाहर छोड़ें, और धीरे धीरे सिर को उठाते हुए प्रयास करें कि आपकी ठोड़ी दोनों घुटनों के बीच में चली जाए, ऐसे ऐसे रुकने का प्रयास करें। श्वास है सामान्य, पेट में दबाव पड़ रहा है, अनुभव करें, रुकने का प्रयास करें। जैसे ही थकते हैं आराम से श्वास भरते हुए सिर को जमीन पर और पैरों को सीधा कर लें, विश्राम करें। तो लोग दो पैरों से एक साथ नहीं कर पाते हैं तो वो एक पैर से कर सकते हैं। ऐसे एक पैर को मोड़ा और इसको ऐसे दबाया, ये थोड़ा आसान हो जाएगा। श्वास बाहर छोड़ा और इस घुटने पर अपनी नाक लगा लेनी है, दूसरा पैर सीधा रहेगा ऐसे। ये इसका भी पूरा लाभ आपको मिलेगा। रुकने के बाद आराम से सिर नीचे, पैर को सीधा किया और दूसरे पैर से इसको रिपीट कर लिया। दबाएं, श्वास बाहर, सिर उठाया, घुटने पर नासिका लगाई, यहां पर रुकने का प्रयास किया। मैं अभी कम देर तक रुक रहा हूं समझाने के लिए केवल, और फिर आराम से सिर नीचे, पैर को सीधा कर लिया। जो भी आप कर सकें, चाहे दो पैर से करें या एक पैर से, लेकिन प्रयास करें कि कम से कम 30 सेकंड तक आप होल्ड कर पाएं। थकते हैं तो विश्राम करें, फिर से आसन को रिपीट करें। पांचवा और अंतिम आसन करेंगे अर्ध हलासन। बहुत लाभकारी आसन है। कैसे करेंगे? धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और ऐसे 90 डिग्री में ले जाएं दोनों पैरों को। इस तरीके से दोनों हाथ, हथेलियां सीधे जमीन की ओर, दोनों पैर सीधे, घुटने बिल्कुल ऐसे मुड़े हुए ना हो, सीधे रखने का प्रयास करें घुटनों को। दोनों पैर के पंजे आपस में मिले हुए, पैर बिल्कुल सीधे ऊपर की ओर, और इस तरीके से रुकें और प्रयास करें आसन में अधिकतम जितना आपसे रुका जा सकता है उतनी देर तक इस आसन में रुकना है। तो सारे पाचन संस्थान के अंग, उनमें ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, वो एक्टिव होंगे। तो इस आसन का भी आपने अभ्यास करना चाहिए। अब आप में से बहुत सारे लोग
नहीं कर पाएंगे इस आसन को, तो क्या करें आप, दीवार के सहारे दोनों पैरों को ऐसे सीधा खड़ा कर लें और ऐसे रोकने का प्रयास करें। धीरे धीरे अभ्यास हो जाने के बाद फिर आप बिना दीवार के सहारे ऐसे कर पाएंगे, ऐसे रोक पाएंगे। फिर आराम से दोनों पैरों को नीचे ले आए और आसनों के अंत में शवासन करना न भूलें। पूरे शरीर को शिथिल छोड़ देना है, पूर्ण विश्राम की स्थिति में चले जाना है। फिर आराम से करवट लेकर के बैठे। तो यह था आज का विशेष योगाभ्यास डायबिटीज के लिए। 5 आसन मैंने अभी परफॉर्म करके दिखाए हैं आपको। उससे पहले आपको मैंने सूर्य नमस्कार बताया था और इसके बाद 2 क्रियाएं और करनी है आपने। एक कपालभाति करना है, 2 मिनट से लेके 5 मिनट तक कपालभाति का अभ्यास करना है और कम से कम 3 से लेके 11 बार तक आपने अग्निसार क्रिया का अभ्यास करना है। कैसे करेंगे कपालभाति, कैसे करेंगे अग्निसार क्रिया का अभ्यास, उसका वीडियो भी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, उसको भी आप देख के कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद अगला मैं वीडियो बनाऊंगा, यदि आप डायबिटिक हैं, शुगर के रोगी हैं, तो आपकी आहारचर्या कैसी होनी चाहिए, क्या खाना चाहिए आपने, क्या नहीं खाना चाहिए, इस विषय पर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। चैनल पर बने रहिएगा। यदि वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो कर दीजिए लाइक, शेयर भी कर दीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करके ऑल में क्लिक कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही स्वास्थ्यवर्धक महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सबका मंगल हो। ओम शांति।